हेलो मेरे वॉरियर, फिर से आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एक बेहतरीन क्वेश्चंस जो 12th बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। सॉल्यूशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग जा सकता है इसलिए क्योंकि ये बहुत ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान समझिए। ए सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, मतलब हमारे पास नॉन वोलेटाइल सल्यूट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम दिया हुआ है। नॉन वोलेटाइल सल्यूट का मतलब होता है कि जो इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट बोलते हैं। आप सुनिए ध्यान से, उस नॉन वोलेटाइल सल्यूट को 250 ग्राम ऑफ वाटर में डाले हैं उसे, तो उसको फ्रीज करने पे फ्रीजिंग पॉइंट जो लग रहा है वो लग रहा है 270.67 केल्विन लग रहा है। बोल रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सल्यूट। उस सल्यूट का मोलर मास बताना है। कौन से सल्यूट का? नॉन वोलेटाइल सल्यूट का मोलर मास बताना है। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे हमने एक कंटेनर ले लिया, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक कंटेनर मैंने ले लिया। इस कंटेनर में मैंने क्या कर दिया? नॉन वोलेटाइल देखो, इसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट भी मैंने डाल दिया। तो नॉन वोलेटाइल जो सल्यूट है उसे हम W2 से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना डाला हमने? 60 ग्राम इसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाला। और इसमें जो सॉल्वेंट है हमारे पास उसे हम क्या करेंगे? W1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कितना है? 250 ग्राम इसमें वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर ही हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे इसको डाला, ये डिजोल्व हुआ। जब डिजोल्व हुआ तो उस टाइम पे जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? 270.67 केल्विन है। अब यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि जो मैंने यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सल्यूट डिजोल्व किया है, इसका मोलर मास बताना है आपको। इसका मोलर मास आपको बताना है। ठीक है, मोलर मास बताना है। सॉल्व, ठीक है। अब ध्यान समझिए, गिवन डेटा लिखा है मैंने। मोलर मास ऑफ सल्यूट को W2 से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दिया है? 60 ग्राम। मोलर मास ऑफ W1 250 ग्राम दिया हुआ है। इसके बाद से ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सोल्यूशन का दिया हुआ कितना? 270.67 केल्विन। क्या निकालना हमें? M2 निकालना है। तो अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसा होगा फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला? देखिए, डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है KF और स्मॉल m। इसी को अगर मैं लिखूँ, स्मॉल m क्या होता है? मोलालिटी होता है। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं KF, और इसी को मोलालिटी को जब ओपन करूँगा तो W2 अपॉन का M2 मल्टीप्लाई बाई W1 इंटू 1000 इंटू क्या होगा? 1000। अब देखो ध्यान से कि आपके पास डेल्टा TF तो दिया ही नहीं है। तो जब डेल्टा TF नहीं दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो सॉल्व नहीं कर पाओगे तो क्या करना है? तो यहाँ से देखना बेटा, स्टेप नंबर 1 यहाँ से सीखने की कोशिश करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेल्टा TF निकालेंगे। तो डेल्टा TF निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं T फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर। जो प्योर वाटर होते हैं उनकी फ्रीजिंग पॉइंट माइनस का जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273.15 केल्विन होता है। ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, तो 273.15 केल्विन हमारे पास ये फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, प्योर फ्रीजिंग पॉइंट का। अब यहाँ पे TF कितना दिया हुआ है हमारे पास? तो 270.67 केल्विन दिया हुआ। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 और ये हमारे पास हो गया 0, 10 कितना हो जाएगा? 4 पॉइंट, और यहाँ से क्या आएगा? 2। ये क्या निकल के आया हमारे पास? डेल्टा TF की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट हो गई। ठीक है, डेल्टा TF की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट हो गई। आप समझिएगा ध्यान से, जब डेल्टा TF निकल गया तो अब क्या करना है? तो अब स्टेप नंबर 2 को फॉलो करना है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, डेल्टा TF कितना हो जाएगा? डेल्टा TF हो जाएगा 2.48 इज इक्वल टू KF की वैल्यू कितनी है? तो 1.86। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाई W2 की वैल्यू कितनी है? 60 ग्राम मल्टीप्लाई बाई क्या होगा हमारे पास? 1000 एंड M2 की वैल्यू कितना है? हमें तो फाइंड आउट करना है M2 की वैल्यू। ओके, मल्टीप्लाई। अब इसके बाद से W1 की वैल्यू कितनी है? तो W1 की वैल्यू है 250 ग्राम W1 की वैल्यू है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो M2 की वैल्यू आएगी 180 ग्राम पर मोल। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा।
ओके, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।